गुरु पूर्णिमा। सभी लोग, गुरु एक महात्मा भी हो सकता है, गुरु एक फादर भी हो सकता है, गुरु एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। जैसा कि अभी बच्चों ने बताया, गुरु की महिमा अपरंपार है, हम उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। गुरु उस पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोने में बदल जाता है। गुरु उस कुम्हार के समान है जो बाहर से तो अपने घड़े को प्रॉपर शेप देने के लिए बाहर से चोट करता है, लेकिन अंदर से उसे सहारा प्रदान करता है। इसी प्रकार गुरु भी अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर बच्चों को ले जाते हैं। अब मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक बार एक विद्यालय में दो बालक थे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उन दोनों बालकों में एक बालक ऐसा था जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था। वो हर चीज में सिर्फ अपने आप को सुपीरियर मानता था, दूसरों को नगण्य मानता था। उसके लिए हर चीज में सिर्फ मैं का अहंकार था। और उसी की क्लास में एक दूसरा बच्चा पढ़ता था जो कि अपने आप को कुछ भी नहीं समझता था। वो सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग, उसका ऐसा मानना था। दोनों के पेरेंट्स बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि एक मेरा जो बच्चा है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, उसे पूरी दुनिया ही व्यर्थ लगती है, और दूसरा मेरा बालक ऐसा है जो खुद को व्यर्थ समझता है। दोनों ने मिलकर, उन्हें पता चला कि एक गुरु ऐसे हैं जो इन दोनों की सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों के पेरेंट्स गुरु के पास गए और उन्होंने गुरु को अपनी बात बताई। गुरु ने कहा, कुछ दिन इन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इन्हें परिवर्तित करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोनों बच्चों को गुरु के पास छोड़ दिया गया। कुछ दिनों तक गुरु ने बहुत उपदेश दिए, उन्हें ज्ञान देने की कोशिश की, परंतु बच्चों में परिवर्तन लाने में वो असमर्थ रहे। उसके पश्चात गुरु ने सोचा कि मैं जिन उपदेशों के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहता हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूसरी तर्क से उन्हें समझाने की कोशिश की। पहले उन्होंने बोला कि बच्चों, मैं तुम्हें समझाने में असमर्थ रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि ना तो तुम मुझसे प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ना या फिर मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ। ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। उसके पश्चात बच्चों को लगा ठीक है, हो सकता है हमें उनकी बात समझ में नहीं आई, तो हम अपने घर चले जाते हैं। जाते जाते बच्चों ने बोला कि हमें गुरुजी ने इतने दिन रखा है, हमें उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि गुरु, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें जाते जाते? तो गुरु ने बोला, तो मुझे कोई गुरु दक्षिणा ऐसा करना कि जब भी तुम अपने घर लौट रहे हो, कोई भी व्यर्थ चीज, कोई भी बेकार पड़ी हुई चीज, वेस्ट चीज मुझे लाकर दे देना, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बच्चों ने कहा ठीक है। दोनों बालक आश्रम से बाहर निकले। बाहर निकल के सबसे पहले एक बच्चे को एक पत्थर दिखा। बच्चे ने बोला ठीक है, मैं इस पत्थर को उठा लेता हूँ। उसने पत्थर उठाया और गुरु के पास जाने लगा। तभी दूसरे बालक ने बोला, अरे इस पत्थर से तो घर बनते हैं, इमारतें बनती हैं, यह व्यर्थ कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। उसके बाद वो आगे बढ़े, आगे उन्हें मिट्टी दिखी, सॉइल दिखी। उन्होंने बोला कि मिट्टी हम गुरुजी को दे देते हैं। मिट्टी जैसे उठाई, पर उन्होंने बोला कि मिट्टी में तो पेड़ पौधे उगते हैं, उसी से तो हम आगे सरवाइव करते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसे व्यर्थ मान सकते हैं? वापस वो रुक गए। आगे जाकर उन्हें लकड़ियां मिली, उन्होंने सोचा इसका फर्नीचर बनता है। पानी मिला, पानी तो हमारे जल बिना सब सून, तो जल के बिना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसे करके उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और वो दौड़ कर आकर गुरु के पैरों में पड़ गए। पहले छात्र ने बोला कि गुरु मुझे माफ करिएगा, मैं हमेशा हर चीज को व्यर्थ मानता था, सिर्फ अपने आप को सुपीरियर मानता था, अपने आप में बहुत अहंकार रखता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि व्यर्थ तो मेरा अहंकार था। और दूसरे बालक को पता चला कि गुरु, अब तक तो मैं अपने आप को व्यर्थ मानता था, मैं सोचता था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, पर ये निर्जीव चीजें जब इतना अमूल्य हो सकती हैं, उनका इतना इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो मैं तो एक जीता जागता इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं इम्पोर्टेंट हो सकता? दोनों बच्चों को ज्ञान होता है, वो अपनी लाइफ में गुरु के मार्गदर्शन से आगे सफल होते हैं। तो मैं भी आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी यूनिक हैं, आप सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, टैलेंट है। अपना गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए और जीवन में सफल हुई है। धन्यवाद।